श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। सभी कुंभ राशि वाले जातक वर्ष 2024 को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आप अगर वर्ष 2023 की सलाह मान लेते हैं, अब ये कंटेंट क्या है, 2023 की सलाह मान के 2024 को गोल्डन बना लेना, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है मित्रों, क्योंकि जब हमें जीवन से कोई चीज़ आती है और कोई चीज़ आ रही होती है, वो जो बीच का टाइम होता है जिसको हम मुहूर्त बोलते हैं, उस समय की जो ग्रहों की स्थिति है वही हमारे आने वाले समय को निश्चित कर देती है कि हमें करना क्या है, शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, किस चीज़ से बचाव रखना है, किस चीज़ को फॉलो करना है। तो यही आपको 2024 का पूरा रोड मैप मिलने जा रहा है इस वीडियो के अंदर। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। और आप सभी को कहना चाहता हूं, जो भी अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंदर नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहां से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। इसी के अलावा अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को विशेष रूप से जानने के लिए कि आपकी कुंडली के अंदर दोष है या राजयोग है या क्या है, या अच्छा समय आपका कब आएगा, इत्यादि सभी चीज़ों को जानने के लिए आप अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली को भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रहों की स्थिति पर। क्या कुछ ग्रहों का बदलाव होगा जब 2023 जा रहा होगा, 2024 आने वाला होगा हमारे जीवन में, तो हमारे ग्रहों की उस समय क्या स्थिति रहेगी, यही आज की वीडियो का मुख्य रूप से शीर्षक है। और इसी के आधार पर आपको 2023 की सलाह अगर मानते हैं तो आपका जीवन वाकई में बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। सभी कुंभ राशि वाले जातक आप सभी जानते ही हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण ही वही टाइम पीरियड होता है जिसमें शनि सबसे ज्यादा व्यक्ति से संघर्ष करवाते हैं और व्यक्ति की परीक्षा लेने का कार्य करते हैं। मैं इसको अशुभ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई लोगों की 7.5 में ये समझ लिए गोल्डन पीरियड खुल जाता है। जिनकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी होती है, उन लोगों के लिए शनि की 7.5 किसी वरदान से कम नहीं होती। शनि का 7.5 का मतलब कोई नुकसान या कोई श्राप नहीं है। शनि की 7.5 डिपेंड करती है आपकी लग्न कुंडली में या आपके जन्मांक कुंडली के अंदर, जन्म चक्र के अंदर शनि महाराज की स्थिति कैसी है। तो चलिए अब समझते हैं। शनि जो है वो त्रिकोण में भी है, वे केंद्र में भी है। आप अपनी वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं बड़े आराम से। 11 नंबर पर शनि महाराज विद्यमान है, तो यहीं पर ये शनि महाराज शश नामक राजयोग का निर्माण भी कर देते हैं। अगर कोई भी ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहा है तो उस राजयोग का फायदा लेना या उससे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। वे चीजें ही आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके राशि के मालिक शनि महाराज से हमने शुरुआत कर दी है। शनि की स्थिति प्रथम भाव में है, सस नामक राजयोग बना रहे। कैसे आप इस राजयोग का फायदा उठा सकते हैं? शनि की स्थिति अगर अच्छी हो जाए तो व्यक्ति केवल करियर के क्षेत्र में ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियों को चुटकी बजाते शनि महाराज नष्ट करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। क्योंकि अगर शनि ना होना तो ग्रहों की स्थिति का, ग्रहों का आप इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पृथ्वी पर भी जो आने वाले उनका पिंड होता है, उनको कैच करके शनि महाराज जो उसको चकनाचूर करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा शनि महाराज के चारों तरफ छल्ला होता है। इसी प्रकार से शनि हमारे जीवन के अंदर भी चल रही तमाम प्रकार की परेशानियों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। बड़े बड़े उल्का पिंड को जब वे ध्वस्त कर सकते हैं तो हमारी परेशानी उनके लिए क्या चीज़ है। तो शनि के इस राजयोग से कैसे आपको अपनी परेशानी कम करनी है, सुन लीजिए। सबसे पहले शनि देखिए, शनि आपकी राशि के ऊपर है और राशि होती है व्यक्ति का लग्न, व्यक्ति की विशेषता, व्यक्ति की चारित्रिक विशेषता। यानी कि यहाँ पर आपको इस राजयोग से बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी चारित्रिक विशेषताओं का प्रयोग करना पड़ेगा। आपके अंदर कौन सी विशेषता ये मैं नहीं जानता, आपके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी है, किन कामों को आप कर पाते हैं, कौन से ऐसे काम है जिनसे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, वही आपकी चारित्रिक विशेषता होती है। अब जैसे अंदर हो वैसे ही आपको बाहर दिखाई देना है। अपने कैरेक्टर को बिल्कुल भी आपको मॉडिफाई या किसी के हिसाब से नहीं चेंज करना है, तभी आपको इस राजयोग का जो फल है वह मिलेगा। चारित्रिक विशेषताओं के अलावा आपको व्यायाम पर मुख्य फोकस करना है। प्रथम भाव को व्यक्ति स्ट्रॉन्ग कर लेता है अगर नियमित तौर पर अपने शारीरिक व्यायाम को करता है। आप सोचेंगे व्यायाम का इससे क्या संबंध? ज्योतिष में अगर एक वस्तु भी रखी हुई है ना, उस वस्तु का भी संबंध ग्रहों से होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है तो उस रक्त प्रवाह होने का भी संबंध ग्रह से होता है। इसी प्रकार से व्यायाम का संबंध हमारे प्रथम भाव से होता है, क्योंकि वह हमारे शरीर को अच्छा रखता है। प्रथम भाव के स्ट्रॉन्ग होने से आपके शनि महाराज जो राजयोग बना रहे हैं उसका फल आपको और ज्यादा मिलने लग जाएगा। कार्यों को आपको नए नए कार्यों का प्रारंभ करना, क्योंकि प्रारंभिक कार्य प्रथम भाव से देखे जाते हैं। यानी कि आपको स्टार्टिंग करना, स्टेप रखना, किसी भी काम की शुरुआत करना, इससे आपके राजयोग को और ज्यादा बल मिलेगा। और आपको सूर्य को अर्घ्य भी प्रतिदिन देना है।
कहेंगे शनि से सूर्य का क्या मतलब, प्रथम भाव के मुख्य कारक तो सूर्य महाराज ही हैं। इस योग को प्रभावी बनाएं, अच्छा बनाएं, आपके लिए बहुत होगा। सूर्य उपासना करें, सूर्य महाराज को प्रतिदिन अर्घ्य दें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे घर की बात करते हैं। राहु का प्रभाव है दूसरे घर के अंदर मीन राशि के ऊपर, जो कि राहु की समग्रही राशि। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी कि राहु का परिवर्तन हुआ है, हालांकि वो कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर लिंक डाल दूं। राहु द्वितीय भाव पर मीन राशि पर है तो विशेष आपको अधिकारी वर्ग के लोगों से लाभ होगा। अधिकारी वर्ग के लोगों से आपको संबंध अच्छे रखने हैं, लोगों से लगातार बातचीत करना बढ़ा के रखना है। राहु व्यक्ति को वाकपटु बनाता है। आप देख सकते हैं सामने वाले से बड़े ही आराम से किसी व्यक्ति से अपना कौन सा काम निकालना है, और ज्यादातर कोशिश आपकी जो शाइनेस है, आपकी शर्म है, वो आपको दूर करनी होगी बात करने के मामलों में। जो व्यक्ति लगातार किसी से बात नहीं कर पाते या बात करने से पहले घबराते हैं या फिर उनके साथ में उन्हें शर्म जैसी, शाइनेस जैसी कुछ दिक्कत या परेशानी होती है, तो वे लोग इस प्रकार राहु से यहाँ पर लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। राहु से लाभ प्राप्त करना है, द्वितीय घर का राहु व्यक्ति को मालामाल बना सकता है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। अगर आप राहु से संबंधित कुछ चीजों का विशेष ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, लोगों से लगातार बातचीत करते रहना है। आप आसपास में जो भी लोग मिलते हैं उनका हाल चाल पूछ लेना है, उनके व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं। इसी के अलावा आप काम में जो तेजी है और चालाकी है वो आपको लानी पड़ेगी। काम में जो डिले है, जो लेटनेस है, जो कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, वो वाली चीज़ नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये चीज़ आपको अपने जीवन में उतार करके चलनी है और काम को टाइम से निपटाना है, काम समय से पूर्ण करना है। आपको अपनी कमजोरियों को विशेष रूप से खत्म करना है, अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस पर काम करना है। वीकनेस जहाँ आपकी कमी है, आपका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपना आप बढ़ने लग जाएगा। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य और मंगल जो है वे लाभ स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, एकादश स्थान पर। एकादश स्थान बृहस्पति की राशि पर है। सूर्य मंगल का तो बहुत जबरदस्त प्रभाव आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सूर्य मंगल के एकादश भाव में ही वो एकादश भाव है जो कभी भी बुरा फल नहीं करता। सूर्य की स्थिति जो है आपको पार्टनर से संबंध अच्छे बनाने की सलाह देती है। आप अपने पार्टनर को खुश करके रखें, बस यह आपका पहला कर्तव्य अगर आप सूर्य और मंगल से लाभ लेना चाहते हैं। इसी के अलावा डेली इनकम करने वाले जो लोग हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर कभी भी छुट्टी न मारें। नियमित होकर के नियम पूर्वक और अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने व्यावसायिक गतिविधियों को, अपने कार्य क्षेत्रीय गतिविधियों को बढ़ाएं। मित्रों से मिलना जुलना प्रारंभ रखें, मिलना जुलना बंद न करें। जो लोग आपके अक्सर काम आते हो, अक्सर आप उनसे बात बंद कर देते हो, ये आप अपने राज्यों को बड़ी ही चोट पहुंचाते हो। इस तरीके से आपको यहीं से मित्रों से मिलने जुलने के साथ साथ बड़े लोगों का आदर सम्मान करना है, क्योंकि जितने भी बड़े लेवल के लोग हैं या हमारे उम्र से हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमारा एकादश भाव से देखा जाता है। और इसी भाव को हमें प्रबल करने के लिए बड़े अधिकारियों से, चाहे हमारे परिवार में जो बड़े लोग हैं उन लोगों से आपको संबंध अच्छे रखने, उससे आपको लाभ की प्राप्ति ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो सूर्य मंगल का प्रभाव आप अच्छा कर सकते हैं। इसी के अलावा अगली बात पर आते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी स्थिति दिखाई दे रही है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मेष राशि पर जो बृहस्पति महाराज प्रभाव डाल रहे हैं तो ये मुख्य रूप से आपके लिए शुभ है, क्योंकि बृहस्पति जो है इस कुंडली के अंदर, आपकी राशि के अंदर धन भाव के मालिक है, लाभ स्थान के मालिक है। तो बृहस्पति महाराज की भी आप पे असीम कृपा रहेगी। अब आपको इससे और ज्यादा लाभ लेना है। कैसे ले सकते हैं? आपको पत्नी की आज्ञा थोड़ी सी माननी है। अगर आप बिल्कुल अवॉइड करके चलते हो हर एक बात, तो देखिए गलत बात है, इससे आप अपने तीसरे घर को नुकसान कर सकते हो। तो आपको बृहस्पति से भी लाभ लेना है, पत्नी की आज्ञा माननी है। धार्मिक गतिविधियों में आपको रुचि बढ़ानी है और धार्मिक गतिविधियों में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास ज्यादा करना है। छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे बना करके आपको रखने हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है वह छोटे भाई बहनों का भी होता है। इसी के अलावा आपको छोटी यात्राओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है और आपको छोटी यात्राएं लगातार करते रहना है, जिसमें आपको कोई ज्यादा बड़ा धन खर्च भी नहीं होगा और आपकी अपनी जो चीजें हैं वह यथास्थिति पर समय पर पूरी होती रहेंगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। बुध और शुक्र आपको दिखाई दे रहा है कि दशम भाव पर, जो कि आपका राज्य भाव है, करियर के लिए जो भाव देखा जाता है। बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको अपनी कल्पना को हकीकत बनाने में जो है ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको केवल प्रयास करना है। जैसे कि मैंने कहा आपको स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स लेने से आप क्या करते हो? सोचते ज्यादा हो, करते कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की आपकी गतिविधि है तो कभी भी आप इस प्रकार के योग का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। आपको क्या है कि छोटे स्टेप लेकर के अपने कामों को शुरू करना होगा। जटिल समस्याओं को आप बुद्धि के द्वारा समाप्त कर सकते हो, क्योंकि बुध और शुक्र का प्रभाव दशम भाव पर है। व्यक्ति सोचता है कि मैं मेहनत ज्यादा कर लूं,
नहीं, वो इसका इलाज नहीं होता। इलाज होती है व्यक्ति की बुद्धि। आप बौद्धिक क्षमता से विचार करो कि आपकी चीज में फॉल्ट कहाँ आ रहा है, समस्या कहाँ आ रही है। क्योंकि ये मैं केवल वैसे नहीं बता रहा हूँ, ग्रह योगों के प्रभाव के कारण से बता रहा हूँ। बुध और शुक्र आपको सोचने की, समझने की, तर्क शक्ति की, बुद्धि प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर आपके साथ समस्या क्या चल रही है और उसी के अनुसार आप अपनी समस्या पर कार्य कर सकते हैं। तो बौद्धिक क्षमता के कारण से आप अपने जीवन में, अपने करियर में मुख्य रूप से जो बड़ी परेशानी है, जैसे जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही, उनको करना क्या है, तो उनको नए तरीके का नहीं पता, वे किस तरीके में जा रहे हैं, किस लाइन में जा रहे हैं, उनको साफ तौर पर नहीं पता। आप अपनी कुंडलिका का परामर्श भी करा सकते हैं इसको जानने के लिए, इसमें आपकी हम भी सहायता कर सकते हैं। तो जटिल समस्याओं की समस्या समाधान के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करें। वही नई चीजें सीखकर करियर में आपको लगाना बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। आप जो नई नई चीजों को, जिनको इम्प्लांट करने की सोचते हो, परंतु यूज नहीं करते कि हाँ हमारे जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए, ये केवल विचार दो परंतु करते कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपको अब करना पड़ेगा। इधर आपकी पर्सनैलिटी के राज को यहाँ पर बुध और शुक्र प्रदान करते हैं। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप बात करने में अच्छे हो, आप चीजों को बेचने में अच्छे हो, आप कोई डील फाइनल करने के लिए किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हो। बस यही कुछ चीजें ऐसी प्राथमिक होती हैं व्यक्ति के अंदर जिनमें कुछ ना कुछ मिसिंग फैक्टर होता है। इनको आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर समावेशित कर लेना है, क्योंकि शनि महाराज भी आपकी राशि के ऊपर भी संचरण कर रहे हैं। शनि की 7.5 के दौरान मैं आपको वे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि आपको शनि की 7.5 अब मालामाल बना सकती है। केतु की स्थिति देखिए, केतु स्थिति 8वें भाव में दिखाई दे रही है कन्या राशि के ऊपर। तो यहाँ पर केतु 8वें घर के अंदर शुभ नहीं माने जाते। अब यहाँ में विशेष ध्यान रखना होगा कि केतु को शुभ कैसे बनाएं। अगर केतु 8वें घर के अंदर अच्छे हो जाएं, आपको अचानक से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आपकी जो परेशानी है, बाधाएं हैं, जो बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी में जिन्होंने डाल रखा है, वे परेशानियां खत्म होने लग जाती है 8वें घर के स्ट्रॉन्ग होने से। 8वें घर के प्रबल को कैसे करें, अचानक कुछ घटनाओं के लिए आप पहले से तैयार रहें। तो 8वां घर अचानक से कुछ भी हो जाना, अचानक से कुछ परेशानी सामने आ जाना, अचानक से पैसों की दिक्कत आ जाना, ऐसे में व्यक्ति का है कि पहले से बैकअप नहीं रखता। अचानक से तैयार रहने का केवल एक मतलब होता है कि व्यक्ति के पास में पहले से ऑलरेडी उसकी समस्या का समाधान या उसे फेस करने के लिए बैकअप उपस्थित हो। अगर पैसों की दिक्कत हो, व्यक्ति के पास कुछ पैसे स्टोर होने चाहिए। अगर काम की दिक्कत हो, व्यक्ति के पास दूसरा काम की अपॉर्चुनिटी पहले से होनी चाहिए या फिर उसने बात कर रखी हो। ये मैं आपको साफ बता करके चल रहा हूँ, ये आपके पूरे 2024 का रोड मैप है। इसी के अलावा आपको चोट फेट से संबंधित चीजों का, जैसे वाहन चलाना, काट पाट की चीजों, अस्त्र शस्त्र घात से मुख्य रूप से बच के रहना चाहिए। और वहीं पर आपको लड़ाई झगड़ों के बीच में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। किसी के पड़े में टांग तो बिल्कुल भी नहीं अड़ानी है। और इसी के अलावा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे केतु 8वें घर के अंदर है तो उसमें आपको यात्रा से पहले गुड़ खाकर अपने घर से बाहर निकलना है। आपका जो कार्य है वह सफल हो जाएगा। आपको भांजों से संबंध, जो बहन के जो बच्चे होते हैं उनसे संबंध अच्छे बना करके रखने हैं। उनको आप उपहार में या खाने पीने के लिए चॉकलेट देना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो मित्रों, यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।